यहाँ हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमने फॉर्मेट देखा कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाली जाती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकाली जाती हैं एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकाली जाती हैं। तो हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे 2019 एंड 2020। हमें 2 ईयर्स गिवन है ऑलरेडी और ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल दी है, डिवेंचर्स दिए हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, जर्नल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं एंड बिल्स पेबल दिया है। ये आपकी लायबिलिटी सेक्शन हो गया। अगर आप असेट्स में देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, गुडविल दिया है, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर्स दिया है, प्लांट एंड मशीन दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, कैश दिया है, डेटर्स दिया है एंड स्टॉक दिया है। आपको 2019 की वैल्यूज़ अलग दी हैं, 2020 की वैल्यूज़ अलग दी हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक एडजस्टमेंट दी है, वर्ष में प्लांट एंड मशीनरी पर 5000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता दूँ कि आपको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को छोड़ के जितने भी खर्चे दिए होंगे, जितने भी एक्सपेंस दिए गए होंगे, वो सब के सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ट्रीट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें ये क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डाल दिया, इसके बाद आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ डाल दिया, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ डाल दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि ये ईजी हो। आपको ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पहले लिख सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आप वैसे वैसे रिटन डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो आपका कैश दिया होता है या बैंक दिया है या फिर दोनों दिए हैं, अगर दोनों दिए हैं तो दोनों को ऐड करके काम करेंगे और अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग निकालेंगे। अच्छा, ये क्यों गिवन है, पहले हम इस कैश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका कैश है 10,000 एंड 5,000, यानी कि आपको पता है आपका 2019 में जो कैश था वो 10,000 था और 2020 में आपका जो कैश है वो 5,000 रह गया, ठीक है। तो यानी कि आपका जो कैश है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो जो हम यहाँ आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसके नीचे यहाँ तक हमारा ट्रीटमेंट चलेगा तीनों एक्टिविटीज़ का, ए बी एंड सी का। और यहाँ जो होता है ये ऑलरेडी हमें आंसर गिवन होता है। हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, इसमें ऐड होता है जो आपका इनसे ट्रीटमेंट करके निकलेगा। देन आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा, ये जो आपका रिज़ल्ट है क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका रिज़ल्ट होता है 5,000। ये आपको हर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बार और बता देती हूँ मैं कि अगर कैश नहीं है, बैंक है, तो आप बैंक को भी एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, देन जो आपका ट्रीटमेंट होके आंसर आएगा यू विल ऐड, एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे कि आपका क्लोजिंग बैलेंस उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि हमको क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर मिल गया कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। और अगर हमें कैश और बैंक दोनों दे दिया हो, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो आपको दिया होगा उसको आप ऐड कर देंगे। सपोज आपको कैश दे दिया है 10,000 एंड बैंक दे दिया है 5,000, देन यू विल ऐड 10,000 एंड 5,000 15,000। ऐसे ही आपका 2020 का अलग अलग बैलेंस दिया है वो एक साथ प्लस कर लेंगे, 2019 का टोटल अलग कर लेंगे, देन आप उसे ओपनिंग और क्लोजिंग की तरीके से लिख देंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। हम इसमें सबसे पहले दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, जो आपको 10,000 दिया है। ये क्या करेंगे, अभी ये आपको 2019 में तो था लेकिन 2020 में नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद गुडविल है आपका, गुडविल हो गया आपका जो डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट एक एक्सपेंस होता है जो कि आपको यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे आप, आपकी फिक्स असेट्स स्टार्ट हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया आपका, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका, डेटर्स एंड स्टॉक, ये दोनों आपकी करेंट असेट्स है और ये आपकी फिक्स असेट्स है। क्लियर है? तो जो आपकी करंट असेट्स है ये आपकी ऑपरेटिंग से रिलेटेड होती है और जो फिक्स असेट्स है ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेट करती है।
तो हम इसमें क्या करेंगे, जो परचेस, देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंस लेना होता है। लाइक आपका 2019 में 35,000 था, देन 2020 में 1 लाख हो गया, तो यहाँ आपने और परचेज किया है, बढ़ा है मूल्य, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, तो आपका 70,000। अच्छा, आपका अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है, आपने कोई चीज़ परचेज़ की तो आपकी कोई चीज़ बढ़ी, तो इससे कैश तो गया, तो जब कैश चला गया तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग आपका 80 था, 1 लाख हो गया है। सेम ट्रीटमेंट हम इसके साथ भी करेंगे। यहाँ हमने 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, तो यहाँ पे भी आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है। अगर आपका कैश बाहर जा रहा है यानी कि आपका कैश कम हो रहा है, तो आप उसे ब्रैकेट में शो करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट है, आप इसे लास्ट में लेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारा 2 ही ट्रीटमेंट था और कोई नहीं आएगा, तो हमने इसका टोटल करके और बाहर लिख दिया। ठीक है। और इसके आगे भी ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ डाला, जब हमारा जो टोटल है वो ब्रैकेट में आएगा तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा, सपोज़ यहाँ आपका 20 तो ब्रैकेट में होता, लेकिन 70 आपने सेल करके किया होता, तो फिर यहाँ 70 में से 20 चला जाता और 50,000 आपका यहाँ पर आ जाता, तो कैश फ्रॉम लिखते फिर हम उसे। ठीक है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। तो फिर अभी यहाँ पर यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पर कैश यूज लिख दिया इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। इसी तरीके से हम अपना देखेंगे शेयर कैपिटल। हमारा शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,25,000 हो गया है, यानी कि 25,000 आपने बढ़ गया है आपका 2020 में। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर और इशू किया होगा तभी हमारा कैश बढ़ा है। जब हमने मार्केट में अपने शेयर इशू किए होंगे तो शेयर्स को जनता ने लिया होगा और वो बदले में पैसा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर इनफ्लो हुआ है। तो जब भी इनफ्लो होगा तो हम विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, तो 25,000 हमने ये लिख दिया। इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स, आप देखेंगे कि हमारे डिवेंचर्स 50 के थे बट 65,000 के हो गए, तो ये भी आपने क्या किया, इशू किया है, तो हम इसे भी लिख देंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर है। दोनों को ऐड करके आपका हो गया 40,000 और 40,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के तौर पे आप बाहर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दोनों को निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे आएगी। तो हम देखते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या लिखा जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए आपको एक बैलेंस दिया है 20,000, तो यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 और यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000। ठीक है। तो जो हमारा 10,000 है और 20,000 है, ये हम देखेंगे 20,000 2020 का था और आपका 2019 का 2019 का था 10,000। तो हम इसे माइनस करेंगे इसमें, क्योंकि दोनों में इसमें डिफरेंस है, तो लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ आंसर आएगा आपका 30,000। ठीक है। इसके बाद हम अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे आपका डेप्रिसिएशन हो गया, आपने P&L में से डेप्रिसिएशन, याद है आपको जब P&L बनाया था तो डेप्रिसिएशन क्या किया था, लेस किया था डेबिट साइड लिख के, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया था, तो हम इसे दोबारा से ऐड कर देंगे। इसी तरीके से गुडविल, जो गुडविल है आपकी, गुडविल इसमें दिया है 20,000 थी, अब 10,000 रह गई, तो यहाँ क्या हुआ, आपका गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया 10,000 से। ठीक है। ऐसे ही आपके और एक्सपेंसेस जो दिए होते हैं, 15,000 था आपका और जो 10,000 रह गया, तो यहाँ आपका 5,000 डिस्काउंट आ गया। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जर्नल रिज़र्व था। ठीक है। तो 10,000 था, 20,000 हो गया, तो जर्नल रिज़र्व बढ़ गया आपका, तो 10,000 से वो आपने यहाँ लिख दिया। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया।
ठीक है, ये ऐड वाले कॉलम में आएंगे। इसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे अपने करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़ का। तो करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़ आपको डेटर एंड स्टॉक इधर दिया है एंड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इधर दिया है। ये आपकी करेंट असेट्स हैं और ये आपकी करेंट लायबिलिटीज़ हैं। देखिए, आपके जो डेटर थे वो 10,000 से 5,000 हो गए, आपका डिक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज़ इन करेंट असेट्स कहाँ आता है आपका? ऐड वाले कॉलम में, तो ऐड हम कर देंगे। ऐसे ही इंक्रीज़ इन क्रेडिटर, आपके 10,000 थे 15,000 हो गए। कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होगी तो वो किधर जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ऑपोजिट, अगर किसी करेंट असेट्स में आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो आप लेस कर देंगे, और करेंट असेट्स में आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो भी लेस होगा। जो लेस होगा वो आप ब्रैकेट में शो करेंगे। देन आपका क्या होगा? आप 30,000 जो आपका प्रॉफिट था और यहाँ का टोटल करेंगे, इन दोनों को लेस करके आपका आ गया 15,000। देन आप ट्रीटमेंट करेंगे 30,000 के साथ 15,000 ऐड करेंगे और ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव आया है 45,000। ठीक है, इसके बाद आप इन्वेस्टिंग का देखेंगे, आपका 90,000 नेगेटिव बैलेंस था। इसके बाद आप देखेंगे आपने फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ से जो 40,000 था ये था। अगर आप देखेंगे 45,000 और 40,000, ये 45 और 40 दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 45 और 40 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 85, और 85 जब आप 90 में से लेस करेंगे तो 90 नेगेटिव बैलेंस आपका ज़्यादा है, इसलिए आपने ब्रैकेट में 5,000 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपका अगर पॉजिटिव होता तो आप ब्रैकेट नहीं लगाते। तो यहाँ जो चीज़ आई है ये आपकी टोटल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जितनी हुई है वो आ गई। तो हम लिखेंगे नेट कैश डिक्रीज़, आपकी डिक्रीज़ हुई है तो डिक्रीज़ लिखेंगे, या फिर नेट कैश इंक्रीज़, आपकी अगर यहाँ पॉजिटिव बैलेंस होता तो आप इंक्रीज़ लिखेंगे। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे कि अगर यहाँ लेस करते हैं तो आपका 5,000 ही बचता है। तो आपका आंसर ऑलरेडी आपको पता था कि 5,000 आना है, और ये सारी एक्टिविटीज़ से हम फाइंड करते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी हैं उनसे हमारा कैश इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है विद इन अ ईयर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. Okay, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.